नमस्कार मित्रों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत में चक्रव्यूह क्या था और इसे कैसे तोड़ा जाता था इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेजने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेजना तो जानते हैं लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। बता दे कि अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेजना सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र व श्री कृष्ण के भांजे थे। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेरा गया, जिसके बाद उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी, जो कि इस युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब कोई नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये चक्रव्यूह क्या था। युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करते हैं। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह से सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था। जैसे आपने स्पाइरल्स को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। यह समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, और वो इसलिए क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है तो उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज उसे खड़ी दिखाई देगी। व्यूह में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर तक पहुंचेगा, अंदर के जिन योद्धाओं के सामने उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वो पहले वाले योद्धाओं से ज़्यादा शक्तिशाली व ज़्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ भी यही हुआ था। तो इस तरह चक्रव्यूह बनाया गया था। अब जानते हैं कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता था। कुशल योद्धा ये देखता था कि बाहर की ओर योद्धाओं की संख्या कितनी है और अंदर की ओर योद्धाओं की संख्या कितनी है। इसको बराबर या कम करने के लिए ये जरूरी होता है कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यूह को घुमाते और चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर की ओर धकेलना होता है, जिससे अंदर की तरफ योद्धा कम हो जाते हैं। इस व्यूह रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से ये पूरा घूम जाता है। निश्चित ही एक कुशल योद्धा को यह भी मालूम होता है कि घूमते हुए व्यूह रचना में एक खाली स्थान भी आता है जहां से निकला भी जा सकता है। वह अपने बल से हर कतार में एक एक योद्धाओं को
मारते हुए बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया जाता था और उससे बाहर निकला जाता था। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।